देश में एक ही चुनाव कराने को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव को लेकर एक समिति का गठन किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। ये समिति इस मुद्दे पर विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद ही ये तय होगा कि आने वाले समय में क्या सरकार लोकसभा चुनाव के साथ ही सभी राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी कराएगी या नहीं। बता दें कि एक देश एक चुनाव का मतलब ये है कि देश में होने वाले सारे चुनाव एक साथ ही करा लिए जाएं। देश के आज़ाद होने के कुछ समय बाद तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही कराए जाते थे, लेकिन इस प्रथा को बाद में खत्म करके विधानसभा और लोकसभा चुनाव को अलग अलग से कराया जाने लगा। देखिए, ये गलत है। पूर्व राष्ट्रपति को किसी पद पर नहीं किया जाना चाहिए। परंपरा ये है, किसी पर नहीं किया जाना। अगर किया है तो गलत किया है। नंबर 2, वन नेशन वन इलेक्शन की बात पहले भी चली थी, तो इस पर भी बाकायदा डिस्कशन होना चाहिए और डिस्कशन होने की कोई बात कोई निर्णय लेना चाहिए। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट निर्णय ले चुकी है और केवल संसद का सेशन बुला के उस पर ठप्पा लगाने की बात कर रही, तो बात दूसरी। अभी तो कमेटी रचा है, इतना घबराने का क्या जरूरत है। अभी तो कमेटी रचाया गया है। कमेटी रचाने के बाद इसका कमेटी का रिपोर्ट आएगा। कमेटी का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में चर्चा होगा। अगर पार्लियामेंट में जब आता है, पार्लियामेंट में चर्चा होगा। पार्लियामेंट प्रबुद्ध है। भारत देश का प्रजाप्रभुत्व एकदम मैच्योर्ड है, प्रबुद्ध प्रजाप्रभुत्व है, उसमें चर्चा होगा। इतना घबराने का क्या बात है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वन नेशन वन इलेक्शन पर केंद्र की समिति पर बोलते हुए कहा कि ये एक सराहनीय प्रयास है और उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने आगे कहा कि एक राष्ट्र और एक चुनाव आज की आवश्यकता है और उनका कहना है कि ये सराहनीय प्रयास है। इसके लिए मैं यूपी की जनता की ओर से प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। अभिनंदनीय प्रयास है। हमें प्रसन्नता है जानकर के कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो कमेटी बनी है, इसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी को की अध्यक्षता में बनी है। इस अभिनव पहल के लिए मैं देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। वन नेशन वन इलेक्शन ये आज की आवश्यकता है और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की दृष्टि से भी देखता हूं, बार बार इलेक्शन विकास के कार्यों में बाधा पैदा करती है, क्योंकि इलेक्शन की एक प्रक्रिया को कम से कम 1.5 महीने का समय लगता है और 1.5 महीने का यह कार्यकाल विकास की सभी प्रक्रिया को या नए नीतिगत निर्णय लेने में, विकास की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने में कहीं न कहीं बाधक हो जाती है। इसके लिए आवश्यक है कि लोकसभा
भारत के पहले सोलर मिशन आदित्य L1 का काउंटडाउन शुरू हो गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ये जानकारी दी है। इसके पहले इसरो वैज्ञानिकों की एक टीम आदित्य L1 मिशन के मिनी मॉडल के साथ तिरुमाला श्री वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंची। भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 मिशन 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तैयारियों के बारे में जानकारी देते हुए इसरो चीफ एस सोमनाथ ने गुरुवार को चेन्नई में बताया था कि रॉकेट और सैटेलाइट तैयार है। हमने प्रक्षेपण के लिए अभ्यास पूरा कर लिया है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक राष्ट्र एक चुनाव पर एक पैनल बनाने के केंद्र के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि कोविंद को किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। पोस्ट और सबसे पहले एक देश एक चुनाव पर चर्चा होनी चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष के रूप में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की नियुक्ति पर यादव ने कहा, परंपरागत रूप से पूर्व राष्ट्रपति को किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। अगर सरकार ने ऐसे किया है तो ये गलत है। आ सकती हैं और खबरें ये भी आ रही हैं कि रामनाथ कोविंद को वन नेशन वन इलेक्शंस की कमेटी का चेयरमैन भी बना दिया गया है और हो सकता है कि देश में एक चुनाव हो। देखिए, ये भी गलत है। पूर्व राष्ट्रपति को किसी पद पर नहीं किया जाना चाहिए। परंपरा ये है, किसी पर नहीं किया जाना। अगर किया है तो गलत किया है। नंबर 2, वन नेशन वन इलेक्शन की बात पहले भी चली थी, तो इस पर भी बाकायदा डिस्कशन होना चाहिए और डिस्कशन होने की कोई बात कोई निर्णय लेना चाहिए। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट निर्णय ले चुकी है और केवल संसद का सेशन बुला के उस पर ठप्पा लगाने की बात कर रही, तो बात दूसरी ये है कि सब स्टेट वाइज कमेटी बन जाएंगी जो अपना सीट शेयरिंग करेंगे। सीट शेयरिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज है और एक नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी और कुछ। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने 18 से 22 सितंबर तक आयोजित होने वाले संसद के विशेष सत्र के केंद्र के आह्वान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ये सरकार और भाजपा की घबराहट को दर्शाता है और सरकार अडानी इंडस्ट्रीज पर हिंडनबर्ग 2.0 समाचार के बाद एक नई कहानी बनाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि संसद के इस विशेष सत्र का उद्देश्य हिंडनबर्ग 2.0 समाचार के दावों को कम करना है। ये केवल केंद्र सरकार और भाजपा की घबराहट है। अखबारों और टीवी पर यह खबर जल्दबाजी में नया नैरेटिव गढ़ने के लिए दी जाती है। कल अडानी उद्योगों पर हिंडनबर्ग 2.0 की खबर सामने आई है। एक न्यू पार्लियामेंट से लाया गया है इसी महीने में। उम्मीद है कि उस पर यूनिफॉर्म सिविल कोड, सिंगल पोल्स इन द होल कंट्री और वुमेन कोटा के लिए कुछ प्रावधान है। आप मुझसे लिखवा के ले लीजिए, इनमें से कोई भी मुद्दा इस सेशन में पास नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की घबराहट है, जिसके कारण अखबारों में और टीवी में नया नैरेटिव बनाने के लिए आनन फानन में खबर डाली गई है। पहली बात कि इंडिया ब्लॉक लगातार मजबूत हो रहा है, जिससे केंद्र को घबराहट है। और जिस तरीके से कल केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है, जिसमें आम चुनाव और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की परिकल्पना की गई है। इस विषय पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि संसद में चर्चा होगी और विपक्ष क्यों डर रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस विकास में नए प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी और उसके लिए एक समिति बनाई गई है। कमेटी रचाया गया है। कमेटी रचाने के बाद इसका कमेटी का रिपोर्ट आएगा। कमेटी का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में चर्चा होगा। अगर पार्लियामेंट में जब आता है, पार्लियामेंट में चर्चा होगा,
पार्लियामेंट प्रबुद्ध है, भारत देश का प्रजाप्रभुत्व एकदम मैच्योर्ड है, प्रबुद्ध प्रजाप्रभुत्व है, उसमें चर्चा होगा। इतना घबराने का क्या बात है? हम दुनिया के बहुत बड़ा प्रजाप्रभुत्व, वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, और इसके साथ ही साथ हम बहुत पुराना डेमोक्रेसी है। इंडिया इज कॉल्ड एज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी में बहुत बार ऐसे, ये तो एवोल्यूशन है ये डेमोक्रेसी। जहाँ मैं कर्नाटक से आता हूँ, कर्नाटक से 12th सेंचुरी में राहुल गांधी पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए 1 सितंबर को संदीप दीक्षित ने कहा कि मंत्री की कोई विश्वसनीयता नहीं है, और उन्होंने आगे कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में थे तो नेता थे, अब सेवक बन गए हैं। कह रहे कि जमीन तो 45,000 किलोमीटर पहले ली गई थी, जब हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाया गया था। अब देश की जनता ये जानना चाहती है ऐसा क्यों हुआ? खुद ही बताए ना, और कौन से 45,000 किलोमीटर वो भी तो बताए ना। जब ये मंत्री थे और मौज मना रहे थे तब इन्होंने ये सवाल क्यों नहीं पूछे? कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है ज्योतिरादित्य सिंधिया की, और ऐसे व्यक्ति के बारे में हम लोगों को बयान देना भी बल्कि नहीं बयान देना चाहिए। जो आदमी, देखिए, एक ज़माने में ये जब कांग्रेस में थे तो छोटे मोटे नेता थे, अब नौकर बन गए हैं। मुंबई में विपक्षी पार्टियों की बैठक हो रही है। इस बैठक को लेकर बीजेपी हमलावर है। वहीं इसको लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि इस बैठक से कुछ नहीं होने वाला है, ये सब भ्रष्टाचारियों का जुटान है, ये लोग क्या करेंगे, ये बस अपनी कुर्सी के प्यासे हैं। देश में कितने प्रधानमंत्री बनेंगे? देश में एक ही प्रधानमंत्री होगा, वो देश ने तय कर लिया है। देश का अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। ये इंडिया गठबंधन ठग बंधनों की साजिश है, ये सारे ठग है। अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। जिन्होंने देश की सुरक्षा और विकास किया है, वैसे ही लोग देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं। इस बात को देश की जनता ने तय कर लिया है। भ्रष्टाचारियों का जुड़ाव है, उनका जुटान पड़ा है, भ्रष्टाचारियों का जुटान है। ये लोग क्या करेंगे? इनसे देश चलने वाला है। जो अपने कुर्सी के लिए प्यासे हैं, सब कुर्सी के मारे हैं, और सबको कुर्सी चाहिए। कितने प्रधानमंत्री देश में बनेंगे? एक ही प्रधानमंत्री ना, और वो प्रधानमंत्री देश ने तय कर लिया है कि देश का अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ही होंगे, जिन्होंने देश की सुरक्षा, देश का कहा जाए विकास किया है। वैसे ही लोग देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, ये जनता ने तय कर लिया। ये इंडिया का गठबंधन ये